लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इसके पहले की भी राय दे चुका है तो लगातार सरकार को कोई चीज रोक नहीं पा रही है कि सरकार इसका दुरुपयोग बंद कर दे। अब आपने देखा कि सील्ड कवर तो अभी जब हाल में अदानी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल बनना था तो उस पैनल में भी सरकार ने सील्ड कवर में कुछ नाम दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट को। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, हम सील्ड कवर में नहीं लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने नाम उसमें किए। मेरा जो सवाल है सर कि इस जजमेंट से क्या फर्क पड़ेगा? जैसे बहुत सारे मामले हैं, सिद्दीकी कप्पन का मामला है कि वो ठीक है, उनको बेल मिल गई, वो छूट गए, लेकिन मामला अभी चल रहा है, उनका ट्रायल अभी चल रहा है। ऐसे मामले में क्या अब अगर इस तरीके का जजमेंट आया है जहां पर कि ऐसे कई पत्रकारों को बंद कर दिया गया क्योंकि वो क्रिटिकल थे या फिर उनका कोई ना कोई कहीं से कोई लिंक बता दिया जाता है, तो इस जजमेंट का क्या उन केसेस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, ये जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें बहुत सारी चीजों को साफ करने की कोशिश की है कि जैसे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर के आप मीडिया को काम करने से रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि एक जो मजबूत लोकतंत्र है उसके लिए मीडिया जो है बहुत आवश्यक है, और मीडिया को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधाराओं में जो विविधता है उसको रखने का भी अधिकार है। आप अगर ये चाहते हैं कि आर्थिक मामले में या सामाजिक मामले में या राजनीतिक मामले में मीडिया एक तरह का विचार रखे तो ये भी लोकतंत्र के लिए जो है एक गंभीर खतरा है। यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक आधार पर किसी सरकार की आलोचना की जा सकती है, आर्थिक नीतियों के आधार पर की जा सकती है, सामाजिक जो उनकी की नीतियां हैं उसके आधार पर आलोचना की जा सकती है, और इस तरह की आलोचनाओं को रोकना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने इसमें की है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा की जब आप बात करते हो तो उसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए कि किसी ने क्या किया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कोई AK-47 लेके घूम रहा है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है। अगर उसने देश के खिलाफ विद्रोह करने की घोषणा की है और तब हथियार लेके चल रहा है तो एक अलग बात है, और वो डाका डालने जा रहा है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, समाज के लिए खतरा है, उस पर कार्रवाई के लिए अलग कानून बने हुए। तो चूंकि लेकिन वो जो कानून है उसमें लोगों को फंसा कर रखना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए सरकारें क्या करती हैं कि ऐसी चीजों को ले आओ जिस पर कि लंबे समय तक उनको फंसा करके और रखा जा सके। ये तो एक चैनल था, जा सकता था सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये आसानी से निकल गया। पर सैकड़ों लोग ऐसे बंद पड़े हैं जो ऊपर की अदालतों में नहीं जा सकते, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो वो संकट जो है वो है। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य को मजबूत बनाने के लिए और उसके कामकाज को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र प्रेस जो है वो बहुत जरूरी है। और स्वतंत्र प्रेस जो है वो क्या कर सकता है, तो वो सरकार के कामकाज पर प्रकाश डालता है। प्रकाश डालने का मतलब उसकी आलोचना भी कर सकता है, अगर उसको ठीक लगता है तो तारीफ भी कर सकता है। तो एक तरह से ये जो फैसला है इसमें प्रेस की आजादी पर बहुत कुछ कहा गया। मतलब इसके 3 हिस्से तो बहुत साफ दिखाई देते हैं, 2 हिस्से बहुत साफ दिखाई देते हैं। एक कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो कानून है, जो प्रावधान है, उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और इन कानूनों का उपयोग करके आप प्रेस की आवाज को बंद नहीं कर सकते। ये 2 महत्वपूर्ण बातें जो हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि वो कोर्ट ये भी कह रहा है वो सील बंद कार्रवाई पर, कि ये जो करते हैं कि आप किसी कोर्ट को सूचना देते हैं कि हम सील बंद सूचना दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब एक आदमी को जो उसका विरोध करने का या उस पर अपनी राय रखने का अधिकार था उसको आपने खत्म कर दिया। और कोर्ट ये कहता है कि ये नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता दोनों को प्रभावित करने वाला है। नागरिक को अधिकार है, मेरे ऊपर आरोप लगाते हो तो मुझे अधिकार है कि मैं कोर्ट के सामने उस आरोप का जवाब दूं, लेकिन आप जब सीलबंद उसमें कर देते हो तो इसका मतलब है कि मुझे मेरा जो जवाब देने का अधिकार है वो खत्म, और नागरिकों को, आम नागरिकों को उस मामले के बारे में जो जानने का अधिकार है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से कोर्ट ने बहुत साफ करने की कोशिश की है कि प्रेस की आजादी पर आप रोक नहीं लगा सकते।